जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। हम आज पंचम स्कंद का 9वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण, श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण, श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण, श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। भरत जी भगवान के कलावतार ऋषभदेव के पुत्र थे और उनसे ज्ञान भी पाया था, और इसके बाद उन्होंने राज्य को त्याग करके वन चले गए थे और गंड की नदी के किनारे उन्होंने अपना आश्रम बनाया था जैन, और वहीं रहते थे। और वहाँ पर एक हिरण के बच्चे से, हिरण शावक से उन्होंने बचाया और मुंह में पड़ गए। भक्तों, ये गाथा जो है ये हम आप पे, हमारे पे, हर किसी पे लागू होती है। जब भी इंसान विरक्त होता है, अकेला होता है, तो उसके पास कोई भी आ जाए तो उसके साथ उसका प्रेम हो जाता है। लेकिन भरत जी जो थे वो ज्ञानी थे, इसके बावजूद भी उनकी इंद्रियों ने, उनके मोह ने उस हिरण के शावक की तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। क्योंकि जानवरों में बहुत मोहिनी होती है। जिन्होंने कुत्ता पाला है और वो देखिए कुत्ता उनके साथ जब प्यार करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और कुत्ता उनका चिंतन करता है, और जो घर का स्वामी होता है वो कुत्ते का चिंतन में लग जाता है। क्यों कि कुत्ता उसके साथ एक प्रकार से उसका चिंतन करता है, और जब कभी भी कोई भी किसी का भी चिंतन किया जाए तो उसके अंदर उठने वाली तरंगें अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, उसका प्रभाव हम पे आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भरत जी को उस मृग शावक ने, उस मृग के बच्चे ने
इतना अट्रैक्ट कर लिया था कि मृत्यु के समय भी वो उसी का चिंतन कर रहे थे कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो इसको कौन देखेगा, कहीं इसको कुछ शेर ना खा जाए, कोई भेड़िया ना खा जाए, हाँ, इसका कौन रक्षा करेगा, मैं ही मैं हूँ। तो भक्तों क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु के समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, वरना क्या होगा कि हमारे को वही योनि मिलेगी। और वही भरत जी के साथ भी हुआ कि उनको हिरण की योनि मिल गई, और हिरण की योनि में लेकिन उनकी तपस्या बहुत उच्च कोटि की थी, एकदम लास्ट कहते हैं ना, निक ऑफ द टाइम, लास्ट मिनट था उनका मोक्ष के अंदर प्रवेश करने का, जब जहाँ से वो स्लिप किए थे, और वो स्लिप करके हिरण बन गए। और हिरण बन गए, पर उनको ये स्मृति बनी रही कि मैं ऋषभदेव का बेटा था, और भरत था, राजा भरत था, और उसके बाद मेरी एक अज्ञानता के कारण, एक त्रुटि के कारण मैं मृग योनि में आ गया। उन्होंने 6 महीने 7 महीने में ही उस मृग योनि का परित्याग कर दिया। उसको पानी में डुबोए रखते थे अपने शरीर को, और पानी के अंदर डुबोने से उनका शरीर हल्के हल्के गलने लग गया था, और उन्होंने उसका परित्याग कर दिया था। अब क्या हुआ, परित्याग कर दिया तो भरत जी को अब तीसरा शरीर मिला। और यहाँ पर आइए भक्तों, हम इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, आपका स्वागत है। आज हम 9वां अध्याय, भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म, यानी कि देखिए भरत जी को अब तीसरे जन्म की बात आ गई, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण थी। पिछले कर्मों में ऐसा कर चुके थे, इतने उच्च कोटि के कर्म कर चुके थे कि उनको वो स्मृति बनी हुई थी। और इस जन्म में भी जब उन्होंने, भरत जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, तब भी उनको अपने पूर्व के दोनों जन्मों की स्मृति बनी हुई थी। किस कारण से मैं कितना बड़ा राजा भरत था, इतना बड़े भगवान के उस अंश से मैं उत्पन्न हुआ, और फिर इतना बड़ा राजा हुआ, इतने लाखों वर्ष मैंने राज किया, और फिर हिरण बना, और हिरण से अब ब्राह्मण की योनि में आ गए। कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरस गोत्र शम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष प्रतीक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया, दूसरे के गुणों में दोष ना दे ढूंढना, आत्मज्ञान, आत्मा के कर्तृत्व और भूतत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्मपाल जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उनके समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए, तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में से जो पुरुष था वह परम भागवत राजशिरोमणि भरत थे। हम देखिए कि जिस ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म दिया, उनकी 2 पत्नियां थीं।
बड़ी पत्नी से 9 पुत्र हुए थे और छोटी पत्नी से एक लड़की कन्या और एक पुरुष का जन्म हुआ, जिसके अंदर जो पुरुष थे वो भरत जी थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण करने के कारण वे इसी आकांक्षा से कि कहीं फिर विघ्न में उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग बहुत ही डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार का कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरे के समान दिखाते थे। क्या हो गया था? अब उनको भय लगने लग गया था तीसरे जन्म में इंद्रियां जो हैं ये कब झटका दे दें इसका पता नहीं चलता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं कब प्रबल हो जाएं, कब किसके साथ संबंध बन जाए, इसका इंसान तो सोचता है मैं कौन होता हूँ इसे रोकने वाला। जैसे कि एक बार नारद मुनि जी जो थे, उन्होंने कामदेव का सामना हो गया तो उन्होंने कामदेव को संभाल लिया, फटकार करके निकाल दिया। और भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई तो बड़े अहंकार में थे कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया है। और उन्होंने कहा भगवान से, अरे प्रभु, मैं तो इतना उच्च कोटि का भक्त हूँ कि मैंने कामदेव मेरे को मिले थे, वो मुझ पे आना चाहते थे, मैंने फटकार लगा करके उनको भगा दिया। उनका अहंकार देख के भगवान ने कहा कि ये अच्छा नहीं है, भक्त के लिए अहंकार होना अच्छा नहीं है, ये अपने स्थान से गिर जाएगा। जो ये इसके अंदर इतना प्रबल शक्तियाँ हैं वो समाप्त हो जाएंगी, मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी जिस अहंकार में जी रहा। तो भगवान भी अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, तो उन्होंने उसको एक कार्य के लिए धरती पे भेजा। और वो जब धरती पे आए तो क्या देखते हैं कि एक जुलूस जा रहा है, उसमें बहुत ही सुंदर राजा की बेटी बैठी हुई है और उस कन्या के लिए, वर के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि इस कन्या का विवाह करना है और जिसको ये कन्या पसंद करेगी उसके गले में वरमाला डालेगी और उसको पृथ्वी का इतना राज का हिस्सा दे दिया जाएगा। तो बहुत से राजा लोग आए, तो नारद मुनि जो थे वापस भगवान के पास आए, भगवान को कहते हैं कि मेरे को आपका रूप चाहिए। भगवान ने बोला किस लिए? बोले बस आपका रूप चाहिए, धरती पे कोई कार्य है। भगवान को तो सब पता था, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू हरि का रूप ले ले। तो वो हरि का रूप लेकर के नीचे गए, वहाँ स्वयंवर हो रहा था और वो जाके खड़े हो गए। तो सब लोग उनको देख के हंसे। और वो आई, विश्व सुंदरी आई, वो भी देख कर के हंस के चली गई, उसने भी, उसके में हंसी निकल गई। नारद मुनि बोलते हैं मैंने इतना सुंदर हरि का रूप ले रखा है और मेरे को ये इग्नोर कर गई है। तो फिर आगे खड़े हो गए, फिर उसने इग्नोर कर दिया, फिर वो हंसी चली गई। तो जो पास में एक राजा खड़ा था उसने कहा महाराज आप ये वानर का रूप लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इतनी सुंदरी आपसे विवाह करेगी? आपका वानर का रूप है। नारद मुनि को बहुत दुख हुआ, जा कर के उन्होंने तेल में अपना चेहरा देखा तो वानर का। गए भगवान के पास, बड़े नाराज़ हुए कि आपने क्या कौन सा रूप दे दिया। बोले मेरे तो सारे रूप मेरे हैं, तूने बोला आपका एक रूप दे दो तो मैं तेरे को एक रूप दे दिया, मेरा कौन सा रूप नहीं है, मैं तो हर रूप में हूँ। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मेरी बड़ी इंसल्ट हुई है वहाँ पर। बोले तू तो बोलता था मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो अब तेरा कामदेव कहाँ गया विश्व सुंदरी को देख करके? तो उससे ललायत क्यों हुआ विवाह? तू तो ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। तो नारद ने रियलाइज़ किया कि मेरे अहंकार ने मेरे को
मार दिया। मेरे को जो अहंकार हुआ था कि कामदेव मेरे को अटैक नहीं कर सकता, मैं उसके अधीन हो कर के विश्व सुंदरी के चक्कर में पड़ गया। तो इसी तरीके से भक्तों, भरत जी जो थे वो बहुत सहमे हुए रहते थे कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे इंद्रियां मेरे को घसीट ना लें। आप जब भी देखो, कभी भी आप अपने जितने भी कर्म होते हैं हमारे, हम किसी न किसी गुण के या किसी न किसी इंद्रिय के अधीन होकर के करते हैं, कभी निष्काम नहीं करते हैं। क्यों? कि हमारे बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं तभी जब हमारा माइंड उनको ऑर्डर करता है। और हमारा माइंड कब ऑर्डर करता है? जब वो किसी के साथ अट्रैक्शन में हो या कोई उसको वस्तु अट्रैक्ट कर रही हो। तो इसी प्रकार से भक्तों, इसी प्रकार से भरत जी को बहुत भय लगने लगा। जब भय लगने लगा तो ब्राह्मण जो थे उनको लगा कि ये पुत्र है मेरा, इसको मैं कर्म कांड शास्त्र कुछ ज्ञान करा दूं ताकि ये अपना ब्राह्मण जो गोत्र है, ब्राह्मण का जो कार्य है वो करता रहे। तो वो पिता ने कहते हैं, और वो अपने पागल पुत्र को, यानी कि वो ऐसे घूमते थे जैसे पागल, गूंगे, बहरे हों, तो उन्होंने उनके सारे संस्कार किए। ये पिता का कर्तव्य है, चाहे पुत्र कैसा भी हो उसको पूर्ण शिक्षा दो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पुत्र को धार्मिक शिक्षा से वंचित रखते हैं और कर्मकांड की सांसारिक शिक्षाओं में उसको वो उत्तीर्ण रखते हैं, यानी कि उसको लगाए रखते हैं, उसके कंपटीशन में उसको बढ़ाए रखते हैं। उसका नतीजा आज क्या हो रहा है कि हमारे बच्चों को धर्म का पता नहीं है और उनको कुछ धर्म का आता नहीं है। और यही कारण है आज घर में कलह कलेश मची हुई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई हैं और बूढ़े माँ बाप को आज एक फैशन हो गया है कि उनको ओल्ड होम में रखना ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि वो अपनी कंपनी में बैठे रहें और उनकी कंपनी वही है। तो आज बच्चे अलग होने में, अलग रहने में ज़्यादा आनंदित होते हैं बजाय माँ बाप के साथ रहने के। विवाह होते ही कहते हैं हम अलग हो जाएंगे। अमेरिका में तो 12-13 साल का बच्चा होता है तो वो लड़का होता है वो अलग जा कर के रहना शुरू कर देता है। तो ये सब क्या है? ये इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर हमारे को धर्म का ज्ञान नहीं, हमारे को बताया नहीं गया, हमने अपने बच्चों को बताया नहीं कि तुम्हारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम्हारा भाइयों के प्रति क्या कर्तव्य है, तुम्हारे बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। और ये जीवन जो है ये समाप्त होता है और इसके बाद हमारे को मोक्ष का मार्ग का पता होना चाहिए। लेकिन आज आप किसी बच्चे से पूछे मोक्ष क्या है, उसको पता ही नहीं। उसको ये भी नहीं पता होगा, आप उसे पूछे कि भाई कृष्ण कौन है और राम कौन है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो भी नहीं पता। पीछे टीवी में इंटरव्यू आ रहा था तो वो सवाल पूछ रहे थे अलग अलग। वो कह रहे थे कि शूर्पणखा कंस की बहन थी कि रावण की, तो कई लोगों को पता ही नहीं था, वो कंस की बहन बता रहे थे। वो पूछ रहे थे कि शूर्पणखा का नाक जिसने काटा था उसका क्या नाम है, वो नाम ही नहीं पता था। उन्होंने कई ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे लेकिन हमारे बालकों को पता ही नहीं। तो यही नहीं पता कि किसने किसको मारा है, क्या हुआ है और क्या वो ज्ञान है, क्या उनको, क्यों के धर्म के बारे में हमारे घर में बात ही नहीं होती है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि ये पाठ रखा जाए। पुराने ज़माने में क्या होता था, अभी हमारे घरों में कि गीता पाठ रखा जाता था, भागवत का पाठ रखा जाता था, रामायण का पाठ रखा जाता था। लेकिन आजकल
आप खुद ही देख लीजिए, आपने अपने घर में कितने पाठ कराए हैं, कितने हवन कराए हैं, कितने ब्राह्मणों को बुला के आपने भोजन कराए हैं, जिन्होंने आकर के आपका शुद्धिकरण किया हो, गायत्री मंत्र पढ़ा हो। तो इस तरह से जो इनके जो पिता थे, उनकी पूरी इच्छा थी कि मैं इसको पूर्ण तरह से ज्ञानी बना दूं और ये अपना भक्ति में, अपने शास्त्र में इसको पूर्ण ज्ञान हो जाए। और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ कराना, किसी के हवन करना, तो उसमें ये पूर्ण रूप से सफल रहें, पूर्ण रूप से कार्य कर सकें। कहते हैं ऐसी तरह से वो लगे रहे बेचारे, लेकिन ये तो बिल्कुल गूंगे बहरे की तरह रिटार्टेड बन गए। क्यों? कि इतने भयभीत हो गए कि मेरे से एक गलती हुई और मैं भगवान के धाम में प्रवेश करते करते गिर गया। यानी कि एक कदम मेरे से गलत हो गया और मैं वापस मृत्यु लोक में गिर गया। तो भक्तों, यहाँ तो इनसे एक कदम गलत हुआ, लेकिन हम कितने कदम गलत करते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे को मोक्ष चुटकी बजा करके मिल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी क्या है कि वो जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो सर्प बैठा हुआ है वो जागृत हो जाता है और वो वहाँ पीछे से आकर के यहाँ आ जाता है। तो ये जागृत है, लेकिन उसकी प्रोसेस क्या वो पता नहीं, लेकिन ये मालूम है कि ऐसे बस यहाँ से यहाँ जागृत हो जाती है। ऐसे ही चक्रों का खेल है, 7 चक्कर हैं, वो बस थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, वो खुल जाएंगे, लेकिन उनका प्रोसेस क्या है किसी को पता ही नहीं। तो फिर जब कुछ भी नहीं पता तो क्या होगा? आप एक पशु का योनि बिता रहे हैं, यानी कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अतिरिक्त आप कुछ नहीं करते हैं। और वो पशु की योनि में ही आप मानव योनि को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मृत्यु से निकलने की प्राप्ति होती है। अब कोई ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता है, मज़ा तो इसी जीवन मृत्यु में है। लेकिन जब दुख होता है तो उनसे पूछो, ये अभी तो तुम सुखी हो तो ऐसा बोल रहे हो, लेकिन जब दुखी होगे, जब तुम्हारा शरीर बुढ़ापे की तरफ जाएगा, जब तुम्हारे को रोग सताएंगे, उस टाइम पर फिर हाय मैंने कौन से पाप किए मत कहना, मत भूलना। तो इस तरह से भक्तों भूल हमसे ही होती है, लेकिन हम उसको सुधारते नहीं। इसी तरीके से कहते हैं कि उनके पिताजी ने बहुत कोशिश की उनको ज्ञान कराने की, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो सांसारिक ज्ञान करा रहे थे, कर्मकांड कराना, शादी वगैरह कराना, सांसारिक संस्कार कराना, ये उसकी शिक्षा दे रहे थे, लेकिन मोक्ष की शिक्षा नहीं थी। क्यों? कि बहुत सारे ज्ञानियों को मोक्ष ज्ञान का इतना अभ्यास नहीं होता, उनको सिर्फ कर्म कांड का ही अभ्यास होता है। ये हवन करेंगे तो ये लाभ होगा, ये कार्य करेंगे तो ये शुद्धि होगी, ये मंत्र पढ़ेंगे तो विवाह होगा, ये मंत्र पढ़ेंगे तो मृत्यु का मंत्र है। उसमें उनको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ज़्यादा अभ्यास होता है। कहते हैं इसी प्रकार से करते करते उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हो गई तो जो उनकी छोटी बहू भार्या थी, तो वो अपने बच्चों को उसने बड़े अपनी जो सौतन थी उसको सौंप दिया और स्वयं अपने पति के साथ सती हो गई। अब जो थे भरत जी के जो बड़े भाई थे, ये कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। ये समझते थे कि कर्म कांड करने से हमारे को ये फल मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, देवताओं की पूजा करने से स्वर्ग तक ही ये इनका चिंतन होता था। तो
इन्होंने देखा कि भरत जो है ये तो किसी काम का है नहीं, तो उन्होंने क्या करा, उनको घर के कामों में लगा दिया। रसोई की सफाई करनी, बर्तन साफ करने, खेतों में भेज दिया खेती करनी। देखिए कहाँ, अब आप इसका देखिए कि भगवान की क्या खेल है। कहाँ ऋषभदेव के पुत्र, भगवान के अंश अवतार के पुत्र, कहाँ इतने बड़े महाराजा जिसने कि पूरे विश्व को का राज किया, ऐश और आराम के साथ राज किया, कहाँ वो मृग योनि में आ गए और कहाँ आज तीसरे जन्म में मानव बने। लेकिन उनकी हालत क्या थी कि खेती में काम करना, बर्तन साफ करना, घर के काम करना, पशुपालन देखना, और जहाँ गलती हो जाए वहाँ पिटाई भी खाते थे। और उनको खाने को उनका भाई क्या देता था इसके बदले में, यानी कि इंसान को भी अच्छा भोजन दिया जाता है, लेकिन उनके भाई ने क्या करना, उनके भाई ने उनको चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उद्र अथवा बर्तन में लगी हुई जले अन्न की खुर्चन, जो कुछ भी देता वह उसको अमृत के समान खा लेता। यानी कि उसके भाई ने क्या करा कि जो जूठन बच जाती है, जो बर्तनों में खुर्चन लगी होती है, यानी कि अन्न जल जाता है, कई बार होता है ना, सब्जी जल जाती है तो उसको खरोच के निकालते हैं, भूसी ही दे देता था, जिससे कि बस ये केवल जिंदा रहे। और काम कितना लेता था, कभी खेतों में पानी डलवा रहा है, कभी फसल कटवा रहा है, और कभी मतलब पूरा जिसको बोलते हैं ना गधे की तरह, बैल की तरह जोते रखता था, पर खाने को नहीं देता था। इतना छोटे दिल का भाई, बड़ा भाई था वो। उसको लगता था कि ये जानवर ही है। उसको ये पता ही नहीं था कि वो आत्मा है जो उसको भी पवित्र करते हैं, उसको भी जीवन मृत्यु से मुक्त करते हैं, लेकिन उसको इस बात का पता ही नहीं था। कहते हैं एक बार भरत जी जो थे वो खेत के अंदर पहरा दे रहे थे, और वहाँ पर क्या हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि डाकुओं के सरदार ने, जिसके समंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली के मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया था। उसने जो पुरुष बलि देने के लिए मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात में के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग से अकस्मात उनकी दृष्टि इस अंगिरस गोत्र ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीर आसन से बैठे हुए मृग, वहार आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। देखिए रात को वो इनको खेतों में भेज देता था कि तू रखवाली कर, कहीं कहीं कोई जानवर ना आ जाए, कुछ हो ना जाए। और उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़ा लक्षणों वाला है, इससे हमारा स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वह उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। अब देखिए क्या हुआ, ये अब चंडिका के मंदिर में आ गए, और चंडिका के मंदिर में उनको बलि देने के लिए लाया गया। अब देखिए आप इसके ऊपर ज़रा विचार कीजिए कि कैसे, क्या हालत थी, कहाँ इतने बड़े राजा भरत, कहाँ उनको मृग योनि, कहाँ वो ब्राह्मण कुल में फिर उच्च कुल में उत्पन्न हुए, और उनकी दुर्गति कितनी हुई। कहते हैं कि एक खरीदे हुए जो गुलाम होते थे, दास होते थे, जिनको खरीदा जाता, स्लेव्स जिसको कहते थे, उसकी भी नहीं होती थी। उस तरह से उनका व्यवहार उनके साथ होता था।
और उन दिनों में कई जगह पर ये नर बलि की प्रथा थी और वो नर बलि के लिए उनको पकड़ करके रस्सियों में बांध करके पशु की तरह उनको ले जाया गया। कहाँ? चंडिका के मंदिर में। और उनको स्नान वगैरह करा करके तैयार करके बलि देने की तैयारी की गई। जब बलि देने की तैयारी की गई तो जब बलि देने लगे तो उस समय जो चंडिका देवी थी, भद्रकाली, वो प्रकट हो गई। उसने सबका धड़ से सर उड़ा दिया और भरत जी को आकर के बोली कि मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं आपकी बलि स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि आप मेरे स्वामी के भक्त हैं, दास हैं। और ये कह करके उन्होंने भरत जी को आज़ाद कर दिया और भरत जी वहाँ से निकल गए। आइए भक्तों, यहाँ पर हम आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।